स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गोपाल भट्ट प्रिय पूज्य शरद्ग्राम भवम श्यामं तनुं सुशोभं विभंग्रं रूपं कल्वेणुवक्त्रं श्रीश्रीलराधा रमणं नमामि। श्रीश्रीलराधा रमणं नमामि। श्रीश्रीलराधा रमणं नमामि। जन्माद्यस्य तोऽन्यादितरतश्चार्थे सभिज्ञः सुराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अहो स्तनकालकूटं जिगान्त्यापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिन्धार्तजितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। नौमीड्यते प्रभकुसे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेक्षलसन्मुखाय वन्यास्रजे कवल्वेत्रविषाणवेणु लक्ष्माश्रिये मृदुपदे पुष्पाङ्ग्रजाय मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरेस्थं वाततमजं वानरयूतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। व्यासदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री चैतन्य महाराज की श्री सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। राधे 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 राधे। श्री रास रासेश्वर रसिक शेखर रासाधिपति रसिकों के रसिक रस प्रिय के प्रियतम रास मंडलाधिपति श्री राधारमण देव की असीम अनुकंपा कृपा से आज श्री मद्भागवत जी कृष्ण कथा की तृतीय दिवस की इस कथा गंगा में हम सभी भक्त वृंद, श्रोता वृंद, वैष्णव वृंद, संत वृंद, साधु वृंद यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के इस दिव्य प्रांगण में उस कथा गंगा में अवगाहन का, स्नान करने का, आचमन लेने का भाव लेकर यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। यह ठाकुर की कृपा ही है कि यह कथा गंगा नित्य निरंतर सबके कर्ण प्रदेशों में, कानों में पढ़कर हृदय के मैल को साफ करती है। जब तक यह कथा रूपी गंगा में अवगाहन का, स्नान का हमको
हमारे अंदर जब तक यह प्रेम नहीं आता, भाव नहीं आता कि इसमें अवगाहन करना है, स्नान करना है या आचमन ही लेना है, तब तक मन की शुद्धि नहीं होती है। देखो, कथा आप सुनोगे तब जाके रहस्यों के ऊपर से आपको यह पता लगेगा सही क्या है और गलत क्या है। आचार्यों का संग जहां मिलेगा तब आपको पता लगेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। शास्त्र तो बहुत कुछ कहते हैं, शास्त्र तो इतना सब कुछ कहते हैं कि लोग पागल हो जाते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं सागर, जो आपके ग्रंथ हैं, शास्त्र है, वह है अथा सागर। तो सागर का पानी पीने के बाद भैया दो स्थिति होती है। पहला, या तो जैसे ही पानी पेट के अंदर गया तो आप उल्टी कर देंगे या फिर बाथरूम भागेंगे जब तक पानी ना निकले। दो स्थिति होती है सागर का पानी पीने के बाद। शास्त्रों को बिना गुरु के अगर हमने पढ़ा तो यही दो स्थिति होती है। या तो हम बहुत बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, अरे हमको सब पता है, आप हमें क्या समझा रहे हैं, यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे वो लिखा है, हमने सब पढ़ा हुआ है। और ऐसे पागल वाली बातें वहां पे चालू हो जाती हैं, अरे शास्त्र तो बिल्कुल ही गलत है, बहुत ज्ञानी बन के। दूसरा, वह पढ़ने के बाद इतने स्वयं में असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं कि समझ ही नहीं पाते हैं कि कहां सही है का क्या, कहां गलत है। देखो, हरिवंश पुराण के अंदर आया है, पूतना थी, पूतना भगिनी के रूप में, एक पक्षिणी के रूप में आई, पक्षिणी के रूप में छकड़े के नीचे आके सो गई, छुप के बैठ गई वहां पे। जब पूरा वृंदावन सो गया तब वह पक्षिणी का रूप से निकली, राक्षसी के रूप में आई, राक्षसी के रूप में आके तब भगवान का वध करने हेतु गई। श्रीमद् भागवत के अंदर तो हम अलग पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि वो तो ब्राह्मणी बन के आई, ब्राह्मणी बन के आई, और जब सब जगे हुए थे तब वहां पर आशीर्वाद देने हेतु पहुंची। दोनों में बातें अलग है। स्कंद पुराण के अंदर जहां आता है शालिग्राम शिला का, वहां पे लिखा है स्त्री और शूद्र, स्त्री और शूद्र को शालिग्राम शिला की पूजा ही नहीं करनी चाहिए, जो करेगा वह नरक का भागी होगा, साफ तौर पे लिखा है। उसी स्कंद पुराण के अंदर लिखा है कि शूद्र और स्त्री को शालिग्राम शिला की पूजा करनी चाहिए। एक ही शास्त्र है, दो वचन प्राप्त है। आप बोलोगे शास्त्र ही गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक जगह तो हाँ कर रहा है, एक जगह ना कर रहा है, एक जगह तो कह रहा है कि भाई सही है, कर लो, दूसरी तरफ कह रहा है अरे कैसे कर लोगे, अगर कर लिया तो तुम नरक के भागी बनोगे। आपने इसे पढ़ लो, पढ़ने के बाद क्या? महाभारत के अंदर आता है कि कुछ चीजें बहुत शुद्ध हैं, बहुत कुछ चीजें बहुत शुद्ध हैं। मुर्दे का कपड़ा, कौवे की बीट, शंकर जी का प्रसाद और उल्टी वपन बहुत शुद्ध है। आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है, मुर्दे का कपड़ा कैसे शुद्ध हो गया? हम तो अपने घर पे भी नहीं लेके आते उसे, किसी ने छू भी लिया मुर्दे के कपड़े को तो स्नान करने के लिए पहुंचता है। कौवे की बीट कहां से हो गई भैया शुद्ध? कौवा ही खुद कौवे को देखते हैं और बोलते हैं अरे ये तो तांत्रिकों के काम आता है, इससे तो दूर रहना चाहिए। कौवा तो अपनी कर्कश ऐसी आवाज निकालता है तो उसे तो आप उड़ा देते हैं अपने घर से भी। भैया कौवा नहीं चाहिए हमारे यहाँ पे। प्रसाद, उनका प्रसाद क्या है? भगवान शिव का धतूरा, भांग। तो
ये भी लिखा है महाभारत में, ये भी शुद्ध है। और चौथी चीज लिखी है जो शुद्ध है वह है उल्टी। महाराज जहां कोई उल्टी कर दे आप तो अपनी नाक बंद करके चले जाते हो, कहते हो राम 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 राम, बड़ी बदबू आ रही है। और यहां पर शास्त्र बता रहा है ये सबसे ज्यादा शुद्ध है, इससे ज्यादा कोई शुद्ध ही नहीं है। अगर आप इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद क्या होगा, अरे शास्त्र सब खराब है, ये शास्त्र वास्ते पढ़ने की बात नहीं है। वपन आप क्या करोगे, या तो उल्टी कर दोगे या फिर बार बार बाथरूम जाओगे, भैया अब नहीं, अब सब छोड़ दो इसे, ये अब हमारे सर के ऊपर से निकल रहा है। सब गलत कहते हैं सब शास्त्र, एक शास्त्र कुछ और कहता है, एक शास्त्र किसी और बात को कहता है। पर गुरु कौन है? गुरु वह मेघ है, वह बादल है जो उसी शास्त्र रूपी सागर के ऊपर उसके क्षार तत्व को छोड़ के मिठास को ग्रहण कर लेता है, भागवत रूपी अमृत को ग्रहण कर लेता है। उस अमृत रूपी भागवत को वहां पे ग्रहण करने के बाद उस सार को, उस भागवत अमृत को लेके वह आता है धरती पर, और धरती पर सब जीवों के ऊपर अमृत वर्षा करता है। गुरु का कार्य बहुत जरूरी है। वह क्षार तत्व को, शुष्क तत्व को वही निकाल देता है। हे समुद्र तू अपने शुष्क तत्व को रख, मिठास मुझको दे, मिठास मुझको दे। स्कंद पुराण के अंदर जहां लिखा है स्त्री या शूद्र अगर शालिग्राम शिला की पूजा करे तो वो नरक की भागी होंगी, और जहां लिखा है कि वह करे, आचार्यों ने बताया शास्त्र कभी गलत नहीं है। शास्त्र यह कहना चाहता है कि शालिग्राम की पूजा स्त्री और शूद्र करें, परंतु निस्वार्थ भाव से, सकाम नहीं होनी चाहिए, निष्काम पूजा होनी चाहिए। निष्कामता से पूजा करोगे पूरा पुण्य मिलेगा, सकामता से करोगे महाराज पुष्प चढ़ा रहे हैं, मांग रहे हैं, ये दे दो मुझे, तुलसी अर्पण कर रहे हैं ठाकुर जी, शालिग्राम शिला, तुलसी, बड़े तुलसी जैसी चढ़ाई जो मांगोगे वो मिल जाता है शालिग्राम शिला से। कितनी साधनाएं शास्त्रों के अंदर दे रखी हैं, जो चीज चाहिए, चाहे तो कमल का फूल चढ़ा दिया, चाहे तुलसी चढ़ा दी, जो मांगोगे वो मिल जाएगा, साक्षात रूप से बैठे बैठे मिल जाएगा। परंतु यहां बताया स्त्री और शूद्रों के लिए कि नहीं, आपको निष्काम भाव से सेवा करनी है, आपको निष्काम भाव से सेवा करनी। फिर आया महाभारत की ये सब चीजें इतनी शुद्ध कैसे हैं, इतनी शुद्धता इनके अंदर कैसे व्याप्त हो गई। मुर्दे का कपड़ा, मुर्दा कौन? देखो रेशम का जो कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा रेशम देते 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 मर जाता है। रेशम क्या? सिल्क। रेशम क्या? सिल्क। शास्त्रों ने उस रेशम के कपड़े को, उस मुर्दे के कपड़े को बहुत शुद्ध बताया। समझने की बात है, ऊपर ऊपर पढ़ के सब कोई पागल हो सकता है, परंतु भाव को जहां समझ लिया वही भक्त बन गया। दूसरा पूछा, भैया कौवे की बीट कैसे शुद्ध है? बीट किसकी शुद्ध होती है? किसी की भी शुद्ध नहीं होती है। बीट अगर कोई पक्षी चलते चलते आपके सिर पे कर दे तो आप नहाने चले जाओ, कपड़े बदल दो, यहाँ पे कौवे की बीट को शुद्ध बोला। बोले कौवे की वह बीट शुद्ध है, वह बीट जो उड़ते हुआ कौवा बीट कर दे और वह बरगद के वट के वृक्ष के बीज के ऊपर गिर जाए, तब जाके वह वट का जो बीज है वो वट वृक्ष में बदलता है। वह बीज फर्टिलाइज जो होता है वो कौवे की बीट से ही होता है। बोले वह, और बरगद क्या है? विष्णु रूप है, नारायण रूप है। वट की पूजा होती है?
बरगद की पूजा होती है साक्षात नारायण, साक्षात विष्णु के रूप में। तीसरा बताया शिव जी का प्रसादी। बहुत सारे लोग चिलम लगाते हुए मिल जाएंगे, भांग पीते हुए मिल जाएंगे, कहेंगे अरे ओम नमः शिवाय, बम बम बोले ये प्रसादी है। महाभारत के अंदर लिखा है प्रसादी उनका बड़ा शुद्ध है। ये प्रसादी नहीं कहा है, राम नाम को प्रसादी कहा है, जो उनके मुख से निकलता है भगवान का नाम। उस हरि नाम को कहा है जो भगवान शिव निरंतर जपते रहते हैं, वह प्रसादी बहुत शुद्ध है। अब चतुर्थ आया उल्टी। उल्टी कैसे शुद्ध हो सकती है? किसी की भी उल्टी शुद्ध नहीं हो सकती इस संसार में। उल्टी कैसे शुद्ध हो? इतनी बदबू आती है, कोई एक बार मुंह भी खोल दे करने के लिए तो आप दूर चले जाते हो। पर शास्त्र है, गलत तो नहीं कहेगा, कहीं ना कुछ तो राज छुपा होगा। आचार्यों ने कहा मधुमक्खी जाती है फूल पर, पराग चूसती है, फिर जैसे ही अपने छत्ते पे जाती है उसकी उल्टी कर देती है, और वह उल्टी शहद बन जाती है। शास्त्र ने कहा शहद शुद्ध है, वह उल्टी शुद्ध है। ऐसे बहुत सारी बातें शास्त्र कह कुछ रहा है, आदमी अलग को समझ रहे हैं, परंतु गुरु उस तत्व को जानता है, गुरु उस बात को जानता है। यहां पे श्री सूतदेव जी महाराज से यह प्रश्न सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि महाराज देवकी और वसुदेव के जो पुत्र हुए हैं उन्होंने कितने अवतार लिए हैं, कृपा करके बताइए। श्री जीव गोस्वामी की कर्म संदर्भ टीका के अंदर लिखा है, देखो यहां पे भी आचार्य ने कितना बढ़िया विशेषण बताया है, यहां पे कितनी अच्छी तरीके से बताया है। एक तो देवकी वसुदेव के पुत्र हैं कृष्ण, जो मथुरा में जिनका अवतार हुआ। एक नंद बाबा और यशोदा के पुत्र हैं कृष्ण, जिनका जन्म हुआ गोकुल में। 2 जन्म हुए भगवान के, एक जन्म नहीं हुआ है, 2 जन्म हुए हैं। आप पूछेंगे ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? एक जन्म हमने तो हमेशा एक जन्म पढ़ा है, 2 जन्म तो हमने कभी पढ़े ही नहीं है। ठाकुर तो हमेशा एक ही बार पैदा हुआ मथुरा में जेल में, यहां पे तो बिल्कुल ही अलग है। शास्त्रों ने कहा अगर आप एक जन्म को मान लेंगे तो श्रीमद् भागवत महापुराण असत्य सिद्ध होगी। क्यों असत्य सिद्ध होगी? क्योंकि भागवत पुराण, श्री पद्म पुराण कहती हैं कि भगवान वृंदावन से एक कदम आगे जाते ही नहीं, हमेशा वृंदावन में रहते हैं। और दूसरा, भगवान सत्य संकल्प है, सतत से योनि है, त्रिसत्यम है। वह जो मेरे सत्य स्वरूप मेरे भगवान हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा लेके कहा था कि मैं अभी मथुरा जा रहा हूं परंतु वापस आऊंगा। परंतु हम शास्त्रों में पढ़ते हैं वो कभी वापस आए नहीं। तो यानी कि उन्होंने सत्य का निर्वाह नहीं करा, असत्य बोला। असत्य भगवान कभी बोल नहीं सकते। श्री जीव गोस्वामी ने बताया, देखो वह जो वसुदेव है, तो राजा वसु के अवतार कौन थे? सबके अवतार हुए ना। रुक्मिणी जी किसकी अवतार थी? लक्ष्मी जी की। ठीक उसी प्रकार जो वसु के अवतार थे वह थे नंद बाबा। वसु के अवतार थे नंद बाबा। और हरिवंश पुराण के अंदर आया है कि यशोदा मां का एक नाम देवकी है। यशोदा मां का एक नाम देवकी है। आप जब श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का आप अध्ययन करो तो आप क्या पाते हो? भगवान ने वहां पे अवतार लिया मथुरा के अंदर चतुर्भुज रूप में।
ठीक उसी समय पर भगवान ने गोकुल के अंदर अवतार लिया यशोदा मां से। यहां पर देवकी ने स्तुति करी, हे भगवान आप ना पुत्र के रूप में आओ, इतने बड़े बड़े 4 भुजाधारी के रूप में आओगे, यह समाज मानेगा ही नहीं कि आप मेरे पुत्र हो। कृपा छोटे से बच्चे बन के आओ। तब मेरे भगवान वहां से आए गोकुल से। योग माया ने ऐसा योग रचा, जैसे ही देवकी की स्तुति पूर्ण हुई भगवान वहां से आए और उस वह जो चतुर्भुज था रूप, वह उनका उस द्विभुज के अंदर लीन हो गया। वह दोनों अवतार संग में फिर गोकुल गए, क्योंकि वसुदेव जी ने उठाया उन छोटे से बालक को, गोकुल ले गए, गोकुल से वृंदावन आ गए। जब आज अक्रूर जी महाराज उनको लेके जाने लगे कि चलो आज हम आपको कंस की सभा में लेके चलते हैं, निमंत्रण आया है कंस की तरफ से, तब जब जा रहे थे, जाते हुए श्रीमद् भागवतम के अंदर आता है कि अक्रूर जी को लगने लगा मालूम नहीं है 11 वर्ष का छोटा सा बालक है, इस 10,000 हाथियों के बलशाली इस कंस को मार पाएगा कि नहीं। जैसे ही यह सोचने लगे, हाँ थोड़ी सी दुविधा की स्थिति माननी है, बच्चा कहीं मर ना जाए। मथुरा और वृंदावन का एक बॉर्डर आता है, वहां पे यह असमंजस की स्थिति उनको उत्पन्न हुई। मेरे भगवान ने कृष्ण रूप में से वह नारायण रूप उनका अलग निकला। यमुना के अंदर अक्रूर जी को उस चतुर्भुजधारी भगवान नारायण के दर्शन हुए। वह चतुर्भुजधारी के जहां पे दर्शन हुए वह मथुरा और वृंदावन का बॉर्डर है। वहां से चतुर्भुजधारी भगवान श्री कृष्ण आप मथुरा चले गए और द्विभुजधारी भगवान जो कृष्ण है, जो कहते हैं कि मैं इस वृंदावन से एक कदम भी बाहर नहीं रखता, वह वापस वृंदावन आए। प्रश्न ये आएगा, महाराज अगर वृंदावन वापस आ गए तो गोपियां इतनी रोती क्यों थी? प्रश्न, गोपियां क्यों कहती थी युगल गीत हुआ, भ्रमर गीत हुआ, इन सब गीतों में क्यों इतना कहने लगी? बोले उन्हें भैया विरह भास था, विरह नहीं था। भगवान को छोड़ के कभी थोड़ी ना गए। तो नित्य वृंदावन के अंदर नित्य विहार करते हैं, नित्य रास करते हैं, नित्य रास करते हैं। मेरे ठाकुर सुबह उद्धव संदेश के अंदर श्री रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है कि सुबह दिन भर ठाकुर जी झाड़ियों के पीछे छुप छुप कर अपना दिन व्यतीत करते थे। उद्धव संदेश के अंदर उन्होंने लिखा है। और जैसे ही शाम होती अपनी मुरली बजा के वही गोपियां जो सुबह विरह का आभास करती थी, अब संयोग का आभास करती, उनके संग रास करने जाती। देखो एक कथा आती है अपने वृंदावन की। चंद्र ग्रहण पड़ गया एक दिन, सब मंदिर बंद हो गए। एक हमारा वहां पे साधुओं का स्थल है, तटीय स्थान। उस तटीय स्थान में वहां पे गुरुजन वहां पे बैठे थे, बैठकर शरद पूर्णिमा के रास के पदों को गा रहे थे। महाराज शरद पूर्णिमा के रास के पद, कुछ वहां पे वृंदावन वासी वहां पे पहुंचे, बोले अरे महाराज पागल है गए हो का? हाँ आज तो चंद्र ग्रहण है, शरद पूर्णिमा पड़ी भी ना है, अभी तो 5 महीना के बाद पड़ेगी, अभी से क्या बात को गा रहे हो? वहां पे जो साधुगण थे वे कहने लगे इस नित्य वृंदावन के अंदर रोज रास होता है, यहाँ पे रोज शरद पूर्णिमा होती है। बोले अरे ना अरे ऊपर देखो, हाँ ग्रहण लगो भयो, सो जाओ घर जाके। उन्होंने कही लालाओ जरा तू ऊपर तो देख। जैसे ही उन सब वृंदावन वासियों ने ऊपर देखा, पूर्ण शरद पूर्णिमा का चंद्र वहां पे अवस्थित था। बोलो वृंदावन धाम की जय। जैसे ही ऊपर देखा शरद पूर्णिमा का चंद्र वहां पे अवस्थित। ऐसा कैसे हो सकता है? पूरा सब वृंदावन बंद है आज, ऐसा कैसे हो गया? बाहर निकल के गए, वो बाहर निकल के देखा चंद्रमा गायब।
फिर अंदर आए देखने के लिए, चंद्रमा दिख रहा है, फिर बाहर निकले, चंद्रमा गायब। महाराज धीरे धीरे करके लोगों को बुला लिया, हल्ला होने लगा, आधा वृंदावन वहां पे आ गया यह देखने के लिए कि जब वह तटीय स्थान के अंदर जाए, चंद्र देव के दर्शन हो, और जैसे ही बाहर निकले चंद्रमा गायब। यह नित्य स्थल है। उस नित्य स्थल से मेरे भगवान कभी भी नहीं। भगवान के दो अवतार हैं, परंतु जिस अवतार के बारे में हमें अपने आचार्यों ने बताया है, आराध्यो भगवान व्रजेस्तनय ततधाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधुवर्गिणया कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा प्रमूर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत्राग्रहो न परा। आराधना किसकी करनी है वो इसमें भी बताया। दो तरीके के भगवान तो हैं यहाँ पर, दो तरीके के कृष्ण हैं, परंतु सब आचार्यों ने आराधना बताई है मेरे ब्रजेस्तनय की, जो मेरे नंद बाबा के पुत्र हैं उनकी उपासना करो। कहां रहते हैं वो? प्रश्न आया, कहां रहते हैं? ततधाम वृंदावनम, जो वृंदावन में रहते हैं। मथुरा वाले कृष्ण नहीं, द्वारका वाले कृष्ण नहीं, कुरुक्षेत्र वाले कृष्ण नहीं, जो वृंदावन में रहते हैं। व्रजवधुवर्गिणया कल्पिता, जो गोपियां जो हैं, व्रजवधुएं जो हैं, जो जिनकी पूजा करती हैं उन भगवान को। क्यों? प्रश्न आया, क्यों करें? श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम, यह श्रीमद् भागवत जी का प्रमाण है कि उनकी पूजा करके, उनकी उपासना करके किसकी प्राप्ति होगी? पूजा तो बहुत सारे देवी देवताओं की कर सकते हैं, पर किसकी प्राप्ति होगी? प्रेमा प्रमूर्थो महान, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। पंचम पुरुषार्थ जो प्रेम है उसकी प्राप्ति होगी, पंचम पुरुषार्थ की प्राप्ति। तो यहां पर जब शौनकादि ऋषियों ने इस प्रश्न को पूछा, महाराज देवकी और वसुदेव के जो पुत्र हुए हैं कृष्ण, उनके बारे में, उनके अवतारों के बारे में बताइए। जब यह प्रथम प्रश्न पूछा, आचार्यों ने बताया कि भैया समझ लें पहले से ही दो कृष्ण हुए हैं। वृंदावन वालों, कन्हैया कभी वृंदावन से बाहर ना जावे, परंतु मथुरा वाला जो कन्हैया है वो वहां से द्वारका पहुंच गया था। वो चतुर्भुज रूप में है, ऐश्वर्य के रूप में। हमारे आचार्यों ने यहां तक भी नहीं छोड़ा, भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर आया है, वह जो नित्य वृंदावन है उसमें भी दो पार्ट है। एक पार्ट गोलोक कहलाता है, एक पार्ट वृंदावन कहलाता है। कई लोग जानते हैं ना गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन, हाँ? वो गोलोक वृंदावन क्या? एक पार्ट गोलोक कहलाता है, दूसरा पार्ट वृंदावन कहलाता है। हमारे आचार्यों ने कहा कि भैया आपका ध्येय है वृंदावन जाना, गोकुल जाना भी नहीं है। गोकुल के अंदर भगवान श्री कृष्ण, गोकुल के अंदर भगवान श्री कृष्ण अपने सख्य जो भक्त हैं उनके संग रहते हैं, दास्य के जो भक्त हैं उनके संग रहते हैं, वात्सल्य वाले जो हैं उनके संग रहते हैं। पर वही भगवान श्री कृष्ण जब आप उनको अपने प्रेमी के रूप में पूजते हो, वही भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के अंदर रास लीला करते हुए आपको मंजरी के रूप में आपको प्राप्त करते हैं। दोनों जगह। बोले ये दो कैसे हो गए? अभी तक तो हमने आज तक सुना था एक ही वृंदावन है, इसमें दो पार्ट कहां से आ गए? याद करो श्रीमद् भागवत की वह कथा जहां पर ब्रह्मा जी ने सब गायों और बछड़ों को और ग्वाल वालों को चुरा लिया था।
मेरे भगवान श्री कृष्ण उस समय पर अपना उन्होंने ऐश्वर्य रूप दिखाया ब्रह्मलोक में जाकर। ब्रह्मलोक में पहुंचे, वहां पे अपना ऐश्वर्य का रूप दिखाया। अगर वह विष्णु का रूप दिखाते तो उनकी पत्नी होती लक्ष्मी जी, परंतु कृष्ण की पत्नी तो लक्ष्मी नहीं है। कृष्ण की प्रिया तो श्री प्रिया जू है। कहा अंतर है दोनों में। वहां विष्णु को नहीं दिखाया, वहां विष्णु को नहीं। उन्होंने जो ऐश्वर्य दिखाया वह गोलोक का ऐश्वर्य दिखाया, जहां पे वह ब्रजेश नंदन के पुत्र हैं। ब्रजेश नंदन है, नंद बाबा के पुत्र है। दोनों में अंतर है। हमें किसकी उपासना करनी? आराध्यो भगवान ब्रजेश तने ततधाम वृंदावनम। महाराज उसके बाद श्री सूत गोस्वामी जी महाराज ने 24 अवतारों का वर्णन करा। पहला अवतार सब सनत कुमारों का अवतार, दूसरा श्री वराह जी का, तीसरा श्री नारद देव का, चौथा नर नारायण का। तो नर नारायण जी का आज हम जल्दी जल्दी कथा करने का प्रयत्न करेंगे। रोज किसी न किसी श्लोक पर अटक जाते हैं। नर नारायण का, यह नर नारायण कौन है? इनकी नर नारायण विराजते हैं बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में आप जब दर्शन करने जाते हो, भगवान वहां पे विराजते हैं, समाधि लगा के बैठे हैं, तपस्या में लीन है। और वहां तपस्या क्यों करते हैं? बद्रीनाथ के महात्म्य को आप पढ़ो तो महात्म्य में आप पाओगे कि जो भी पुरुष तपस्या नहीं कर पाता, चिंतन नहीं कर पाता, ठाकुर का मनन नहीं कर पाता, ठाकुर के लिए ठाकुर का बनकर ठाकुर का नाम नहीं ले पाता, वह व्यक्ति अगर बद्रीनाथ में जाके श्री बद्री नारायण के दर्शन कर ले तो उसे वही छठा अंश उनकी साधना का प्राप्त हो जाता है। बोलो बद्री नारायण की। कितना सुलभ बना दिया ठाकुर जी ने। सिर्फ मेरे दर्शन कर लो, मेरी साधना का छठा अंश तुमको प्राप्त हो जाएगा सिर्फ दर्शन करने के बाद। उनकी कुछ कथाएं प्राप्त होती हैं। एक कथा थी सहस्त्र कवची की। सहस्त्र कवची एक राक्षस था। उस राक्षस ने बहुत साधना करी, बहुत साधना करी। साधना करी, भगवान शंकर वहां पे प्रकट हुए। बोले बता वत्स क्या चाहिए तुझे? बोले मुझे अमर बना दीजिए। बोले भैया मैंने पहले भी कई लोगों को अमर बनाया, आखिरी में हम सबको सिंहासन से हाथ धोना पड़ा, तुझे नहीं बनाएंगे अमर, जा यहां से। फिर अंतर्धान हो गए, फिर से वो तपस्या में बैठ गया, फिर से शिव जी को वहां पे पधारना पड़ा। पधारे शिव जी ने बोला भाई अब क्या चाहिए तुझे? बोले महाराज एक वर दे दीजिए। बोले बता। बोले ऐसे मुझे 1000 कवच दीजिए, मुझे 1000 कवच दीजिए। उन 1000 कवच में ऐसा आप यह करिए कि कोई भी शत्रु अगर मुझे मारने के लिए आए तो वह 1000 वर्ष तक मुझसे निरंतर रूप से युद्ध करता रहे, और जब वह युद्ध कर ले तो मेरा सिर्फ एक कवच टूटे, और जैसे ही एक कवच टूटे उस शत्रु की मृत्यु हो जाए। शिव जी को लगा नहीं, चलो ये अमर तो नहीं होना चाहता, चलो जो भी मांग रहा है दे दो इसे। बोले तथास्तु। तथास्तु तो कर दिया। राक्षस चालाक था, चतुर था। महाराज धीरे धीरे उसने सब जगह पे कब्जा करना चालू करा। आज गया स्वर्ग, स्वर्ग पे जाके इंद्र को हरा दिया, इंद्र के सिंहासन पे बैठ गया। अब तो सब जगह पर उसका कब्जा होने लगा। क्या करें, हाहाकार मच गए। नर और नारायण के रूप में मेरे भगवान वहां पे थे। सबके सब देवी देवता वहां पहुंचे, कहा भगवान कुछ करिए, इसे तो हम हरा ही नहीं सकते। एक तो आपने हमें अमृत पिला दिया तो हम मरेंगे ही नहीं, और अगर मर भी गए तो 1000 देवताओं को बलि देनी पड़ेगी। कुछ करो आप।
मेरे नर और नारायण पहुंचे शस्त्र कवची से, सहस्त्र कवची के पास पहुंचे, सहस्त्र कवची को ललकारा, उसके संग युद्ध करना चालू करा। तो पहले मेरे भगवान नारायण युद्ध कर रहे हैं, नारायण युद्ध कर रहे हैं। नर वहां पर समाधि में बैठ गए, भगवान का भजन करने लगे। 1000 वर्ष तक यहाँ पर नारायण उससे युद्ध कर रहे हैं। युद्ध करते 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 1000 वर्ष जैसे हुए, पहला कवच टूटा। भगवान ने जो वर था उसको मानते हुए अपनी देह का त्याग कर दिया। उसी समय नर उठ गया। नर ने कहा कि अगर यह मैंने साधना 1000 वर्ष तक निष्काम रूप से करी तो नारायण अभी जीवित हो जाए। नारायण जीवित हो गए। अब नर लड़ने लगा। ऐसा क्रम चला कि कभी एक बैठ जाए, एक वहां पे युद्ध करे, कभी एक खड़ा हो जाए युद्ध करे, दूसरा बैठ जाए। 99 बार महाराज, 99 बार, 999 उसके कवचों को तोड़ दिया। 999 कवचों को तोड़ा। उसे लगा शस्त्र कवची को तो एक आखिरी बचा हुआ है, और जो इन्होंने टेक्निक अपनाई है इससे तो ये मुझे मार देंगे। 999 तो इन्होंने तोड़ दिए। तो वो भाग के गया और सूर्य लोक में लुप्त हो गया। वही सहस्त्र कवची महाभारत काल में कर्ण बन के आया। पर आज टाइम तो है नहीं कि 1000 साल तक उस कर्ण के संग युद्ध कर ले। तो भगवान ने इंद्रदेव को ब्राह्मण बना के उसके पास भेजा। दान में कुंडल और कवच ले लिए। आज बारी थी नर की। नर महाभारत के अंदर अर्जुन है। अर्जुन आया, अर्जुन ने अपने बाण से उसे मार दिया। बोलो नर नारायण भगवान की जय। शस्त्र कवची मेरे नर नारायण की एक कथा बड़ी ज्ञान देने वाली है। एक बार श्री प्रहलाद महाराज अपने राज्य में अपने निवास पर ठाकुर पूजा कर रहे थे। करते करते नारद देव वहां पे आ गए। नारद देव जहां जाते हैं सिर्फ ज्ञान देने के लिए जाते हैं। वहां पहुंचे नारद देव वहां पे बैठे। सूचना प्रहलाद महाराज के पास अंदर पहुंची कि महाराज नारद देव आए हैं, मिलना चाहते हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा हाँ रुकिए, अभी हम जरा ठाकुर सेवा कर रहे हैं, जब ठाकुर सेवा पूर्ण हो जाएगी तब उनसे मिलेंगे। यहां पर नारद देव ने थोड़ा और इंतजार करा और वे वहां से चले गए। जैसे ही गए वैष्णव अपराध हो गया। जैसे ही गए वैष्णव अपराध हो गया, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जब साधु महात्मा गुरुजन घर पे आए, आपके पास आए, आप अगर साधु सेवा भी कर रहे हो, आप अगर ठाकुर सेवा भी कर रहे हो, उस ठाकुर सेवा को तत्काल वहीं पे छोड़ दो और सीधे जाओ उन साधु की सेवा करने के लिए, उन गुरुजन की सेवा करने के लिए, आचार्यों की सेवा करने के लिए। यहाँ पर ऐसा अपराध हुआ कि जिन ठाकुर की सेवा कर रहे थे, करते करते दिमाग में ऐसा आया, बताओ मैं कितना निकृष्ट पुत्र हूं अपने पिता का कि मैं उसकी पूजा कर रहा हूं जिसने मेरे पिता और चाचा को मारा। इसकी मूर्ति को तो उठा के फेंक देना चाहिए। प्रहलाद महाराज बचपन में गर्भ में ही नारद देव ने दीक्षा दे दी, ज्ञानोपदेश दे दिया, बहुत बड़े भक्त बन गए। असुरों को पढ़ा रहे थे कि भगवान सब जगह हैं, उनके नामोच्चारण करो, वह मेरे भगवान। उन मेरे भगवान का वह भक्त ऐसा हो गया कि सोचने लगा कि यह भगवान सब खराब है, ये तो मेरे शत्रु हैं, इनको तो उठा के फेंक देना चाहिए। चलो उनसे युद्ध करने जाता हूं। यही मेरे चाचा ने करा था,
जब वह वराह के रूप, भगवान श्री कृष्ण वराह के रूप में आए थे, मुझे अभी जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने मेरे पिता को भी मारा था नरसिंह अवतार ग्रहण करके, मैं जाऊंगा, इनको जरूर मारूंगा। घोषणा कर दी, सेना इकट्ठी हो गई। कहां है भगवान इस वक्त? ढूंढा, मालूम चला बद्री नारायण में नर नारायण के रूप में विराजे हुए हैं। महाराज आक्रमण करते हुए सीधे बद्रीनाथ की तरफ चल दिए। बद्रीनाथ पहुंचे, बद्रीनाथ पे यह अपने घोड़े पर बैठे हुए थे। घोड़े पर बैठे इन्होंने देखा कि कोई बहुत वृद्ध साधु है, कोई बहुत वृद्ध साधु है। वो लकड़ियों की गठरी को अपने कंधे पे रख के कहीं जा रहा है। ये इन्हें थोड़ा भक्त का वह प्रेम अभी भी कहीं था। यह अपने घोड़े से उतरे, उनके पास पहुंचे, इनसे कहा, हे तपस्वी, हे गुरु, आप बताइए कहाँ आपको यह लेके जाना है? बहुत वृद्ध हो चुके हैं, क्यों आप इस गठरी के बोझ को स्वयं उठा रहे हैं? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम बिल्कुल सही हैं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप जाइए यहां से। तपस्वी कभी भी किसी की सहायता नहीं लेता है। कहता है, भाई एक दिन ही तो सहायता दोगे, यहां तो जिंदगी बितानी है तप करते हुए। उन्होंने कहा, नहीं आप जाइए। प्रहलाद महाराज बोले, नहीं नहीं, आप बताइए आपकी कुटिया कहाँ है, हम इसे उठा के लेके चलेंगे, आप बताओ कहाँ इसे रखना है। कहा, अरे महाराज ठाकुर जी, वहीं ठाकुर जी थे वह तपस्वी, और कोई नहीं, ठाकुर थे। ठाकुर ने कहा, अच्छा वो तिनका है ना जो पड़ा हुआ, तुझे इतनी सेवा करनी है तो उस तिनके को जरा उठा के मेरी गठरी के ऊपर रख दे। प्रहलाद महाराज ने जैसे ही तिनके को उठाया, शास्त्र के अंदर वचन आता है, यह पृथ्वी 4 उंगल ऊपर उठ गई, परंतु वह तिनका तस से मस नहीं हुआ। वह पृथ्वी 4 उंगल उठ गई। तो कितना, और वह पृथ्वी कहां टिकी हुई है, उसका भी तो वचन आता है। 1000 अनंत शेष के मुख हैं, उन 1000 फण पर एक फण है, उस एक फण पर तिल के समान पृथ्वी टिकी हुई है। अनंत शेष श्री बलराम जी, आज तो श्री बलराम पूर्णिमा भी है, बोलो बलराम महाराज की। 1000 फण है, उन 1000 फण के ऊपर एक फण जो है उस पर एक तिल के समान पृथ्वी टिकी है। वह 4 उंगल प्रहलाद महाराज ने उठा दी, पर तिनका वह जो छोटा सा था वह नहीं उठा। वह उठा नहीं तो उन्हें लगा, अरे ये तो कोई साधु नहीं, ये तो मेरे भगवान ही मुझे लगते हैं। सीधे पैरों में गिर पड़ा, कहने लगा, भगवान यह कुछ देर के लिए मुझे हुआ क्या? आप तो मेरे आराध्य हैं, आप तो मेरे हृदय के अंदर अवस्थित वह भगवान हैं, इष्ट देव हैं। ऐसा मेरे अंदर क्या हुआ कि मैं आपसे लड़ने के लिए यहाँ तक आ गया? युद्ध करने की यह प्रेरणा मेरे अंदर कहाँ से आई? तब भगवान हंसने लगे, कहने लगे कि तूने वैष्णव अपराध करा था, तूने वैष्णव अपराध। तो ऐसे ही श्री सूत जी महाराज ने 24 अवतारों का धीरे धीरे वर्णन करा। हम वर्णनों पे आज नहीं जा पाएंगे, थोड़ा समय को भी अभाव है। 24 अवतारों के बारे में आता है, जैसे ही 24 अवतारों को वर्णन कर लिया, 22 अवतारों का वर्णन तो वहां पे दे रखा है। सूत जी महाराज ने 22 अवतारों का वर्णन करा। ये आखिरी में कली होगा। कली के बाद बताया कि उन्होंने वर्णन नहीं करा। कई लोग 10 अवतारों को मानते हैं, कई 20 अवतारों को मानते हैं, कई 22 अवतारों को मानते हैं। परंतु जब ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद आता है श्रीमद् भागवतम में, तो 2 अवतारों की ओर चर्चा आती है, हंसावतार और हैग्रीव अवतार। इन अवतारों को कहने के बाद सूत जी महाराज ने कहा कि ये तो मुख्य अवतार हैं भैया,
ये मत समझ लेना बस यही है भगवान, इसके अलावा भगवान किसी और रूप में नहीं आते हैं, ये मत समझना। अवतार असंख्येन, अवतार असंख्येन, भागवत जी प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय। भगवान के अवतार असंख्य हैं। एक श्री निम्बार्क संप्रदाय के अंदर बहुत बड़े संत हुए, माधुरी शरण जी, जयपुर से। आप अपने सब भक्तों के संग बरसाना में दर्शन करने पहुंचे। जैसे ही बरसाना पहुंचे, थक चुके थे, रात्रि बेला थी, वहां पे पहुंचे, गोस्वामी जो थे, जो सेवाधिकारी थे, उन्होंने कहा कि महाराज आप यहीं पर ही रात को विश्राम कर लो। रात को विश्राम के लिए उन्होंने आंगन खोल दिया अपनो मंदिर को, वहां पे पहुंचे। पहुंच के सोने की चेष्टा कर रहे थे वह, परंतु नींद नहीं आ पा रही थी। वो नींद भी यूं ना आ पा रही कि इतने चले तो हाथ पैर दर्द कर रहे थे उनके, हाथ पैर दर्द करने लगे। इसी बीच में एक लड़का आया, अपने हाथ में एक तेल की कटोरी लेके, और कहने लगा कि अरे महाराज आप सो ना पा रहे, आओ मैं आपके यहाँ पे मालिश कर दूं, आपके जरा हाथ पैर दबा दूं, बिल्कुल सही चक्क सीना नींद आवेगी। बोले भैया तू कौन? तुझे तो देखो ना है जब से हम मंदिर में आए हैं। बोले ना ना मैं यही कोठरिया में रहूं। का नाम है तेरा? बोले भजीटा। नाम बताओ। भजीटा। भजीटा मतलब जो भगवान के नाम को भजता रहता है, रटता रहता है, वह भजीटा। मेरे ठाकुर जी भी तो भगवत नाम भजते रहते हैं। एक बार एक कथा आती है कि नारद देव को लगा बड़े महीने हो चुके हैं, ठाकुर जी से अब तक मिले नहीं है, चलो जाके मिलते हैं। द्वारका में पहुंच गए, रुक्मणी जी के पास पहुंचे। रुक्मणी जी के पास जाके देखा, अरे भाई भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ है? बोले भाई बड़े दिन हो गए, हमने भी भगवान को नहीं देखा, सत्यभामा और किसी के यहाँ पे होंगे, आप जाके मिल लो। सत्यभामा जी के पास पहुंचे। सत्यभामा जी से पूछा, भाई कहाँ है भगवान? सत्यभामा जी बोली, हमें क्या पता, बड़े दिन हो गए आए नहीं है, आए तो खबर लेते हैं हम। तो दो बहुत बड़ा अंतर है रुक्मणी जी और सत्यभामा जी में। रुक्मणी जी हमेशा हाथ जोड़ के प्रभु प्रभु करती रहती हैं, और सत्यभामा जी के सामने भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़ के, हे देवी तुमको क्या चाहिए बताओ, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे लिए हैं, हमेशा करते रहते हैं। दो तरीके की है वहां पर महाराज। उसके बाद नारद जी 16,106 भवनों में, महलों में गए। हर एक के यहाँ पे, हर देवी के यहाँ पे, हर पटरानी के यहाँ पे पहुंचे, यह देखने के लिए भगवान यहाँ पर हैं कि नहीं। भगवान कहीं नहीं मिले। उन्हें लगा चलो आज वृंदावन चले गए होंगे, मथुरा चले गए होंगे, वहां देख के आते हैं। वृंदावन पहुंचे, राधा रानी से पूछा, भाई भगवान कहाँ है? द्वारका में नहीं है। बोले हे क्यों मजाक करते हो नारद, जब से यहाँ से अक्रूर लेके गए, यहाँ आए नहीं है वापस, हमने तो देखा ही नहीं है उन्हें। मालूम चला है 16,108 शादियां कर ली हैं, रह रहे हैं अपनी पत्नियों के संग द्वारका में। नंद बाबा के पास, यशोदा के पास, सबके पास एक एक करके पहुंचे, कहीं से भी यह नहीं मालूम चला कि भगवान कहाँ है। महाराज मथुरा पहुंचे। मथुरा में सोचा चलो इनसे पूछूं, देवकी वसुदेव से पूछूं, ये बता देंगे कि भगवान कहाँ है। उनसे पूछा, बोले भाई क्या मालूम कहाँ है, जब से गए हो लौट के आए ही ना, देख ही ना रहो, बूढ़े मैया बाप कैसे रह रहे हैं। सबके पास, जब सबके पास भी कहीं ठाकुर ना मिले तो सोचने लगे, अरे महाराज अब तो रपट लिखानी पड़ेगी पुलिस स्टेशन में, ही इज मिसिंग। ठाकुर ही ना रहेगा तो सृष्टि कैसे चलेगी। बोले चलो एक बार जाऊं, पहले सबन द्वारका में सब उन पटरानियन से कह दूं, उनकी सब रानियन से कह दूं तुम फालतू में बैठी हुई हो यहाँ पे, इंतजार कर रही हो, पड़ोस में गए होंगे। हाँ
तो अपनी दूसरी के पास गए होंगे, यहाँ तो कहीं ना है वो, मैं सब जगह देख के आ गया, सब जगह सर्च कर ली नहीं। महाराज जैसे ही पहुंचे द्वारका में, फिर से प्रवेश करो, प्रवेश करते ही पाया एक कुटिया थी। महाराज देव को लगा, यहाँ पर द्वारका के अंदर जो स्वर्ण की बनी हुई है, यहाँ पे और कुटिया। देखो वैराग्य भी तो होता है, दो तरीके का वैराग्य है, दो तरीके के व्रत होते हैं। एक तो ऐसो व्रत की सुबह से खाना ही नहीं मिला हमें, तो व्रत हो गया, चलो ठीक है ठाकुर जी आज अन्न दियो ना है, व्रत करवा दियो, चलो ठीक है आज व्रत कर लियो तुम्हारे नाम को। दूसरा व्रत, रसोई भरी हुई है, खाना सामने रखा हुआ है, परंतु आप व्रत कर रहे हैं। एक वैराग्य दिखाने का, अंदर तो अरे बताओ डल्लभ को गद्दा होना चाहिए घर पे, अभी हाथ पैर मान ना रहे, हाँ जहां भी सोए अब तो हड्डियों पे दर्द होने लगा। एक तो ऐसा वैराग्य, पर सन्यासी के बीच में बैठे हुए हैं। अरे एसी से नीचे बात ना होगी, जब तक BMW आवेगी ना तब तक घर यहाँ से आश्रम से निकल के जावेंगे ना। एक तो ऐसा वैराग्य, एक ऐसा वैराग्य कि जैसे ही वैराग्य लिया अंतरात्मा से, अम्बरीश जी महाराज का वैराग्य देखो, महाराज श्रीमद् भागवतम के अंदर आता है 101 शादियां करी, 100 शादी करने के बाद तो प्रण ले लिया था कि अब शादी नहीं करूंगा। 100 शादी करने के बाद प्रण ले लिया शादी नहीं करूंगा। 101 शादी हो गई, कथा कल परसों में जब आवेगी उनकी तब करेंगे। परंतु आता है अपने महल के अंदर रहते थे, किसी भी रानी को अपने महल में नहीं आने देते थे, सबके अपने महल बने हुए थे सब रानियों के, 101 रानियों के 101 महल। यह परम वैराग्य ठाकुर जी। यहां पर उन्होंने जैसे ही देखा नारद देव ने, अरे बताओ इस द्वारका, इस ऐश्वर्य भूमि के अंदर कोई योगी भी रहता है, चलो जाके देखता हूं कौन रहता है यहाँ पे। पहुंचे वहां पर, पहुंच के देखा, अरे यहाँ तो योगेश्वर बैठे हैं, इनको तो मैं पूरी सृष्टि में देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, ये तो यहाँ बैठे हैं मेरे भगवान श्री कृष्ण यज्ञोपवीत में, वहां पे विराजे हुए थे, योग की मुद्रा में बैठे थे, पद्मासीन थे, आंखों से कभी अश्रुपात हो रहा था, बीच बीच में कुछ बड़बड़ाने लगे, बुदबुदाने लगे, कुछ कह रहे थे। नारद देव ने देखा, महाराज यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, और देखते ही बोले, अरे बताओ इतने हजारों वर्षों तक हमने जिनको प्रचार प्रसार करो कि जय परम ब्रह्म परमात्मा सर्वात्मा है, हमें तो मालूम ही नहीं ये तो झूठो आदमी है, क्योंकि ये तो किसी और को मंत्र कर रहा है, तो इसका मतलब है जैसे भी बड़ो कोई और है। इतने हजारों सालों तक जाके बारे में हम बताते रहे, सब गलत बताए। अरे हमने तो अपने 4 चेला भी बनाए, एक वाल्मीकि बनाए और रामायण में हमने इतनी सारी बता दी नहीं, एक व्यासदेव बनाए, उसने भागवतम लिख दी नहीं, और मां में बताया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं में भगवान है, पूर्ण अवतार है। हमें तो मालूम ही नहीं, ये सबको सब गलत है, घोसला है, क्योंकि जहां से भी बड़ो और कोई दिखे, जहां से भी बड़ो और कोई दिखे। अरे सब देवताओं को, देवी देवताओं को सूचना भेज दी नहीं उन्होंने वहीं से, अरे जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, जाके नाम को उच्चारण कर रहे हो, देखो तो सही, वहां से भी बड़ो कोई बैठो गए हो, वहां से भी बड़ो कोई बैठो गए हो। शिव जी विव जी सब आ गए महाराज वहां पे, शिव जी आ गए, सब देवी देवता वहां इकट्ठे गए, देख रहे हैं, अरे बताओ हम तो इतने सालन से समझ रहे यही अधीश्वर है। जैसे ही देखा, भगवान शिव ने कहा, ये बीच बीच में बुदबुदा रहे हैं कुछ, हे नारद जरा जाओ अपने कान को इनके मुख पर लगाओ।
और जरा सुनो ये कह क्या रहे हैं। नारद देव ने कहा, अरे ना ना महाराज, चाहे जे अभी भी बहुत बड़े देवता ना हो, उनसे भी बड़ो कोई हो, परंतु देवता अभी भी है। हाँ, मैंने देखा कैसे कैसे राक्षसन को मारो इन्होंने, मैं ना जाऊंगा इनके सामने। यहाँ पर शिव जी ने अपनी तीसरे नेत्र की तरफ जरा दिखाया, भैया देख, नहीं गया तो तेरा क्या हाल होगा। तो ना एक तरफ कुआ, एक तरफ खाई। नारद देव बोले, भैया जाना तो पड़ेगा। गए, धीरे 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 पहुंचे। जैसे ही वहां पे पहुंचे, पहुंचने के बाद भगवान के अपने कान भगवान के श्रीमुख पर लगाए तो बीच बीच में रुंदन करते करते, राधे हे राधे हे राधे हे राधे हे राधे, प्राणेश्वरी है मेरी राधे। श्री गीत गोविंद में तो आया है कृष्णेश्वरी है। श्री जयदेव महाप्रभु ने लिखा है कृष्णेश्वरी है मेरी राधा रानी। भगवान भी जिनको भजते हैं, मेरे भगवान भी जिनको भजते हैं, तो भगवान के तो इतने अनंत अवतार हुए। तो भजीटा नाम है उनका। बोले ठीक है भाई, तुझे कुछ रुपया मिलता है इस बरसाना मंदिर के अंदर? बोले नहीं महाराज, कोई रुपया कुछ नहीं मिलता। बोले तू फिर रहता कैसे है यहाँ पे? बोले बस यहाँ पे बैठा रखा है, गोसाई जी ने कभी कुछ कपड़ा पहना देते हैं, कभी कुछ खाने को दे देते हैं, मैं खा लेता हूँ, वो कपड़े जो देते हैं वो मैं पहन लेता हूँ। बोले अच्छा। बोले लाओ महाराज, तुम्हें मालिश कर दूं जरा तेल से। महाराज मालिश करनी चालू कर दी। जहां हाथ रखा दर्द काफुर, जहां हाथ रखा दर्द काफुर। धीरे धीरे जितने भी संत उनके संग थे सबके अच्छी सी मालिश करी, वहां से चले गए। सुबह जब वह उठे, सरस माधुरी जी जैसे ही सुबह उठे, उठते ही कहा, गोस्वामी जी आए, गोस्वामी जी से कहा भाई अपने उस सेवक को बुलाइए, भजीटा बड़ी बढ़िया मालिश करी, बड़ी प्यारी नींद आई, उसे हम कुछ रुपए देना चाहते हैं। बोले महाराज क्यों मजाक करते हो, इस मंदिर में तो रात को कोई रहता ही नहीं है और हम सेवक को रखेंगे, और सेवक भी अंदर रहेगा, अंदर तो कोई नहीं रहता, बाहर चौकीदार रहते हैं, अंदर तो कोई भी नहीं रहता। बोले नहीं नहीं, लड़का आया था, उसका नाम भजीटा था। मैं कहा रुपए नहीं देते हैं, जो कपड़े दो वो पहना देते हैं, कभी जो खाना उन्हें मन आता है वो हमें दे देते हैं। गोसाई जी हंसने लगे, कहने लगे, बोले तुम्हें तो मेरे प्रभु के दर्शन हुए। बोलो बरसाने वाली की, वहां दर्शन हुए। बोले भैया उनको जो पहनाओ वो पहन लेते हैं, जो खिलाओ वो उसे खा लेते हैं, रुपए से उसका कोई सरोकार नहीं, प्रेम का भोग लगता है, प्रेम का भोग लगता है। तो कैसी कितनी कथाएं आती हैं। त्रिलोचन दास जी की कथा आती है, संत सेवा करते थे, करते करते लगने लगा बताओ पत्नी और मैं करते हैं, रोज खिलाते हैं, जितने भी संत आते हैं फ्री में सेवा होती थी महाराज। तो जानो आप, जहाँ पे फ्री में भंडारा चालू हो जाए, पहले दिन 1-2 ही दिखेंगे, पर 1 महीना के अंदर 1000 साधु वहां पे आ जाए। हाँ, फ्री में खाना मिले जहाँ पे, तो वहां पे प्रसाद मिलना चालू भयो, ऐसो प्रसाद मिलना चालू भयो कि अब तो वह दोनों मियाँ बीवी और सोचने लगे कि भैया अब तो किसी सेवक की आवश्यकता है, इतना कार्य अब ना संभालो जाए। भगवान के पास पहुंचे, अपने घर के अंदर मंदिर था, जाके निवेदन करा, भगवान कुछ ऐसा करिए कि एक नौकर मिल जाए, बढ़िया नौकर हो, चारों वर्णों को अच्छी तरीके से जानता हो, ब्राह्मण की भी सेवा कर दे, तुम्हारे बनियों की भी सेवा कर दे, तुम्हारे क्षत्रियों की भी सेवा कर दे और शूद्रों की भी सेवा कर दे, ऐसा दो आप। ठाकुर जी वहां पर सेवक बन के आ गए, पूरी कथा आती है उनकी, सेवक बन के आए, पर आते ही उन्होंने कहा भैया 2 चीज याद रखना, मैं खाता बहुत हूं, 50 रोटी सुबह खानी है और 50 रोटी संध्या को खानी है, काम सब कर दूंगा मैं।
और जिस दिन तुमने ये कहा कि मैं खाता बहुत तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, और जो कपड़े मैं पहना हुआ हूं वो कपड़े हमेशा रहेंगे। ये मत कहना अरे बड़े गंदे कपड़े पहन रखे हैं, हटाओ इन्हें, हाँ साफ करो। ये दो चीज हमेशा याद रखना। महाराज अच्छी तरह से याद रखी, रोज अपनी बीवी से भी कह दियो भैया ये दो याद रखियो, नहीं तो ये नौकर चलो जाएगा। आप जानो नौकर मिल जाए तो आप तो हाँ 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 सब सही है, सब सही है, आप आ जाओ काम करना चालू कर दो। महाराज काम करना चालू कर दियो माने मेरे ठाकुर ने सबन को अच्छी तरीके से खिलातो पिलातो, सेठ जी को अपनी खटिया से भी नीचे ना उतरने देतो। हाँ सेठ जी तो तंदुरुस्त रहने लगे, हाँ परंतु उनकी जो पत्नी वो धीरे धीरे पतली होने लगी। पहले तो सब साधु सेवा करती, उनकी रसोई बनाती, बाकी बाद महाराज खुद जाके 50 रोटी बाके दही सुबह बेले और फिर 50 रोटी संध्या को बेले। 2.5-3 साल के बाद एक दिन ऐसा समय आया कि पास की पड़ोसन के बाद चली गई सहेली ने देखो, अरे हम तो सोच रहे तू भी तंदुरुस्त रह रही होगी, इतना बढ़िया तेरे यहाँ नौकर आया, हमें भी दे दे ऐसा नौकर। हाँ? पर तुझे तो देख के तो ऐसा लग रहा है, बता तू तो बहुत काम करे, कहाँ है कि कैसे तेरा वेट लूज रहने लगा है, हड्डी हड्डी दिख रही है। बोले कहा बताऊं, देखो दुखती नस पे ना हाथ रख दियो, 2.5-3 साल से किसी ने रखो ना, सेवा कर रही, यहाँ रख दियो, जैसे रखो। का बताऊं भैया हमारा एक ऐसा नौकर है बहुत खावे। पहले तो मैं सुबह से सवन की सेवा करूं, साधु सेवा करूं, बाकी बाद 50 रोटी खा जाए ढीठ, और 50 रोटी संध्या को खावे। मालूम ही ना कहाँ लगे कहाँ करे, पर सेठ जी की बढ़िया सेवा करे, यहाँ सेवा ही ना मिल पाए। अब मैं बाकी सेवा करने में लगी हुई हूँ। महाराज ठाकुर जी को जैसे ही मालूम चला यहाँ पे चुगली कर दी, ठाकुर जी अंतर्धान। भक्तमाल के अंदर कथा आती है त्रिलोचन दास जी की। पहुंचे, सेठ जी आए, सेठ जी ने पुकारा, अरे भाई कहाँ है तू, कहाँ है? आवाज ही नहीं, कहीं से कुछ नहीं। उन्हें लगा कहीं छोड़ के तो नहीं चला गया। पूछा अपनी बीवी से, तूने कुछ करा तो नहीं, कुछ किसी को उसको भेजा है क्या कहीं? बोले कहीं नहीं भेजा। बोले दिख नहीं रहा है। बोले क्या तूने चुगली करी उसकी? हाँ चुगली कर दी मैंने अपनी सहेली से। कोसने लगे, फिर भगवान के पास पहुंचे। भगवान पहलो वाला नौकर बड़ा गजब भेजा था, दूसरा भी ऐसे ही भेजो, दूसरा भी ऐसे ही भेजो। ठाकुर जी ने वहां पर गए, तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में ठाकुर जी ने कहा कि भाई मैं स्वयं तेरे यहाँ पे तेरा सेवक बन के आया था साधु सेवा करने के लिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मैं आया था, अब मैं तेरे पुत्र के रूप में आके साधु सेवा करूंगा। भगवान के असंख्य अवतार है, एक दो अवतार नहीं। ये नहीं कि भगवान सिर्फ एक ही रूप में दिख जाते हैं, बहुत रूपों में। आपके हृदय के अंदर जो भगवान विराजित हैं, भगवान वैसे ही आपको मिल जाएंगे। भैया मंदिर क्या होता है? मन धन अंदर, मन धन अंदर मंदिर। आपने हजारों मंदिरों के दर्शन करे होंगे, आप हर मंदिर के अंदर आपने शीश नवाया होगा, परंतु एक मंदिर के अंदर जब आप गए होगे तो ऐसा लगा होगा अरे नहीं, यही ठाकुर मेरे हृदय के अंदर वास करता है। वह आपके हृदय का ठाकुर है, वह आपके मन का ठाकुर है, आपके हृदय के अंदर रहता है। नाम ऐसे थोड़ी ना दे दिए मंदिर, कारण था मन के अंदर जो रहता है उसकी हम बाहर पूजा करते हैं, उस मंदिर में मूर्ति रूप में, श्री विग्रह के रूप में, वह मंदिर है। तो महाराज यहाँ पे सूत जी महाराज ने सब अवतारों को बताया। बताने के बाद फिर महाभारत की लीला का थोड़ा सा प्रकरण श्रीमद् भागवत जी के अंदर आता है। अश्वत्थामा ने कैसे पांडवों के पुत्रों
पुत्रों का वध करा। पुत्रों का वध करने के बाद वहां पर अर्जुन उन्हें उसको घसीटता हुआ लेके आया, उसकी चुटिया काट दी, उसकी मणि वापस ले ली। लेने के बाद उसे लगा कि इन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया है, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र चलाया, यहाँ पे ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने भी चला दिया, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे उन्होंने कहा कि भाई अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लो। यहाँ अर्जुन के पास तो विद्या थी वह वापस लेने की, परंतु अश्वत्थामा को कभी भी द्रोणाचार्य ने नहीं सिखाया था कि कैसे वापस लिया जाए। उसने तो बस सुन लिया था कहीं से, जब वह द्रोणाचार्य बता रहे थे जैसे ही सुना, परंतु वापस नहीं ले पाया। अर्जुन ने उसे वापस लिया। वहां पर अर्जुन जब तक वापस नहीं लेता, वहां पर जो परीक्षित की मां थी उत्तरा, वे भागी भागी भगवान श्री कृष्ण के पास गई। पाहि पाहि महायोग। देखो उत्तरा की भक्ति जो है वो कुंती और द्रौपदी से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। समझियो आप इस बात को, उत्तरा की भक्ति दोनों की भक्ति से श्रेष्ठ है। हम कहें जय जय श्री राधे, आपने हाथ उठा दिए, हाथ काय बात को उठाए? शरणागति लेने के लिए, परंतु हमने शारीरिक रूप से तो हाथ उठा दिए, हृदय में आज भी अभी तक शरणागति ली नहीं है। शरणागति का सोचिएगा। ठाकुर मेरा, आपने अच्छा बड़ा सुना होगा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमस्कार करा, नमस्कार भी शरण बताता है। शरण दास शरण नमस्कार तब करता है, अपना सिर नवाता है, सिर झुकाता है। मेरा ठाकुर उसके ऊपर अपना वरद हस्त रखता है जो उसकी शरण ले लेता है। देवहूति माता ने भी जाके अपने पुत्र कपिल देव के पास जाके शरण ली, हे मेरे पुत्र मुझे शरण दो, तब जाके शरण दी, उससे पहले शरण नहीं दी। नंद बाबा को भी शरण लेनी पड़ी, नंद बाबा ने भी शरण ली अपने पुत्र की, भैया मुझे शरण दे। जब शरण दी, दसम स्कंद के अंदर आता है, शरण ली नंद बाबा ने। जब नंद बाबा ने शरण ली, तब जाके ठाकुर जी ने अपना वरद हस्त रखा। ये ठाकुर बहुत चालाक है, सब मान लेगा, परंतु अपना वरद हस्त उसके ऊपर रखेगा जो शरण लेगा। महाराज कुंती, हाँ, जब जब समस्याएं आई अपने बड़ों के पास पहुंची, भाई बचा लो, कुछ करो, अकेली हूं, अनाथ हूं, कुछ करो कुछ करो। किसी ने सहायता नहीं करी। बाद में ठाकुर जी के पास पहुंची, ठाकुर जी सहायता करने के लिए कई बार आ भी गए। द्रौपदी, हाँ, जैसे ही द्रौपदी को वहां पे दुशासन खींच के लेके आया, क्या हुआ? द्रौपदी ने अपने पतियों से बोला, भाई मेरी रक्षा करो। जितने भी भीष्म, विदुर, धृतराष्ट्र, दुर्योधन सब बैठे थे, सबसे कहा मेरी रक्षा करो, किसी ने रक्षा नहीं करी। फिर सोचा कि चलो मैं अपना हाथ पकड़ के रोकूं। किसको रोकूं? दुशासन को, जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल है। अपना हाथ लगाया तो अहम आया कि मैं कर सकती हूं, अहम आया। दास्ता वहां पे भी नहीं थी, शरण वहां पे भी नहीं थी, वहां पे भी दास्ता नहीं, शरण नहीं, हाथ से रोक, अपने हाथ से रोक रही है, परंतु उस समय भी दूसरे की शरण देख रही है। किससे पूछूं, किससे मांगूं, कौन बचाएगा? यह मुझे निवस्त्र करने पर तुला हुआ है। कृपाचार्य के पास फिर से निगाह पहुंची, क्योंकि उनके नाम के अंदर कृपा है, वह आचार्य हैं कृपा के, तो सोचा कि यह तो बचा सकते हैं। कृपाचार्य ने बचाया नहीं, बस उंगली ऊपर उठा दी। गोविंदेति
संभाष्य कृष्णेति च पुनः पुनः। महाभारत सभा पर्व 68वां अध्याय 40वां श्लोक। जैसे ही ऊपर उंगली उठाई, गोविंद गोविंद हे कृष्ण करने लगी। और बताया है मेरे भगवान द्वारका के अंदर चौपड़ खेल रहे थे। जैसे ही यह आवाज लगने को हुई, उसी समय भगवान ने चौपड़ को, उन पासों को उठा के फेंक दिया। थर-थर गुस्से से कपकपाने लगे। रुक्मणी डर गई, बोले महाराज अभी तो बढ़िया मूड से खेल रहे थे, एकदम क्या हुआ तुम्हें? बोले मैं इस पूरे संसार को तहस नहस कर दूंगा, पूरे संसार को तहस नहस कर दूंगा। लेकिन क्यों करोगे? मेरी द्रौपदी के संग गलत हो रहा है, मैं इस पूरे संसार को तहस नहस कर दूंगा। बोले महाराज यहाँ इस संसार में बहुत आपके भक्त रहते हैं, आप उनको क्यों यह दंड देना चाहते हैं? ठाकुर जी ने कहा ठीक है, फिर मैं हस्तिनापुर को मैं ध्वस्त कर दूंगा, हस्तिनापुर को मैं ध्वस्त कर दूंगा। बोले महाराज हस्तिनापुर में भी विदुरानी रहती हैं, भीष्म पितामह रहते हैं, बहुत सारे आपके गोपियां वहां पे रहती हैं, क्यों आप उनको आप नष्ट करना चाहते हो? बोले जहां पर द्रौपदी का अपमान हो रहा है, उस किले को मैं ध्वस्त कर दूंगा। महाराज आप कैसे ध्वस्त कर सकते हो? वहां पे तो पांडव बैठे हैं, पांडव की रक्षा का आपने वचन ले रखा है, कैसे ध्वस्त कर सकते हो? वहां पे तो विदुर बैठे हैं, भीष्म बैठे हैं, आप कैसे नष्ट कर सकते हो? भगवान बोले भैया जी तो हमको स्पीचलेस करने पे तुली भई है, का करूं? यहां पर जैसे ही बोला गोविंदेति, हे गोविंद हे कृष्ण, जैसे ही बोला भगवान मेरे वहां पे आपने वस्त्रावतार ले लिया, वस्त्र बन गए। तो शासन साड़ी जरूर खींच रहा है, परंतु साड़ी 1 इंच भी नहीं उतर रही। लिखा है महाभारत के अंदर कि पूरा वह जो किला था वह द्रौपदी की उस साड़ी, उस वस्त्र से भर गया। हर कोठरी, हर कमरा, हर जगह वस्त्र से भर गई। महाराज दुशासन थक गया, चला गया। जाने के बाद दुर्योधन ने सोची चलो साड़ी तो ना उतरी, पर वस्त्र इतना है कि जाए बाजार में बेच के रुपया आ सके। मां ने आदेश दिया अपने सब सैनिकों को, जाओ कपड़ों को लेके आओ। महाराज वहां पे गई, सब जितने सैनिक गए जाके पहुंचे, परंतु वहां पे कपड़ा था ही नहीं, 1 इंच कपड़ा प्राप्त नहीं हुआ। और देखो जितने भी उस सभा के अंदर धूर्त बैठे हुए थे, भगवान ने किसी को भी नहीं बख्शा, किसी को भी नहीं बख्शा। सबके प्राण लील गए, परंतु एक को बख्शा। कौन थे वे? कृपाचार्य। कलयुग के अंदर जो 7 व्यक्ति आज भी हैं, उनमें कृपाचार्य भी है। क्यों? सिर्फ एक बार उन्होंने उंगली उठा के कहा, कहां यहां पे देख रही है, शरण उनकी ले। सिर्फ एक बार, आज भी यहां पर है। तो वह द्रौपदी की भक्ति भी पूर्ण शरणागति देने वाली नहीं है, पूर्ण शरणागति नहीं देती है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्रीनाथ बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीनाथ बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीनाथ बिहारी नंदलाल
देखो उत्तरा की जो स्तुति है पूरे श्रीमद् भागवत में सबसे छोटी स्तुति है, सिर्फ 2 श्लोक बोले उसने। यहाँ गोपियों ने पूरा गोपी गीत गा दिया, गजेंद्र ने पूरी कथा गा दी कि भैया आओ बचाओ बचाओ बचाओ, तब जाके आखिरी में पहुंचे। वेदों ने कितनी स्तुतियां करी, सबसे छोटी स्तुति, सबसे छोटी स्तुति उत्तरा की स्तुति, सिर्फ 2 श्लोक। शास्त्रों में बताया गया जो गर्भिणी माता हो वह इन स्तुति को रोज सिर्फ 32 बार कर ले, 27 बार कर ले, 56 बार, 54 बार कर ले, 108 बार कर ले रोज। भगवान स्वयं उसके गर्भ की रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। शरणागति लेते हैं ना। यहां पर जैसे ही ली लेने के बाद उत्तरा ने कहा कि हे भगवान, देखो अपने ना वो दादा ससुर अर्जुन के पास गई, ना वो किसी भी पांडव के पास गई। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का उपयोग उसके गर्भ के ऊपर हुआ, भागी भागी अंतःपुर से भागी भागी पहुंची और भगवान श्री कृष्ण की शरण ले ली और जाके कहा कि भगवान मेरे इस गर्भ को बचाओ, यह ब्रह्मास्त्र मुझे जला रहा है। आप अभय हो, देखो समझना अभय की बात को। इस पूरे संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी को भी भयमुक्त नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। अगर आप छोटे हो, हाँ, आपको दूसरे लड़कों से, बाहर के लोगों से आपको डर लग रहा है, आप गए माता पिता की शरण ली, माता पिता आपको बचाने के लिए तत्पर हो गए, बोले नहीं नहीं हम हैं आपके संग, क्यों डरते हो, करो, हम हमेशा संग में हैं। परंतु वह माता पिता कभी नहीं चाहेंगे कि यह भयमुक्त हो जाए हमारे डर से, कभी भी नहीं चाहेंगे माता पिता। कोई गुंडा आ गया पकड़ लिया आपको, या तो आप पुलिस की शरण में जाओगे या दूसरे गुंडे की शरण में जाओगे कि भैया ऐसे ऐसे वो गुंडा रोज चौथ वसूली करने के लिए आ रहा है, रुपए मांग रहा है, मुझे बचा। जिसकी भी शरण में जाओगे वह आपको उसकी शरण से, उसके भय से तो मुक्त कर देगा, परंतु अपने भय से कभी मुक्त नहीं करेगा। इस संसार के, चलो मान लिया उस गुंडे ने यहाँ के भय से भी मुक्त कर लिया, परंतु राज्य का जो डॉन हुआ वो हर एक से तो नहीं कर सकता है ना वो। चलो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का हाथ भी तुम्हारे उस सिर के ऊपर आ गया, बोले अरे चिंता मत कर, जो करना है कर, हम देखने वाले हैं। परंतु वह व्यक्ति भी अपने भय से आपको मुक्त नहीं करेगा, सबके भय से मुक्त कर सकता है। अगर कुछ गलत करा तो देख लेना, कहता है कुछ गलत करा तो देख लेना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो इस पूरे संसार के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भय से मुक्त कर दे, बट स्वयं भगवान श्री कृष्ण एकमात्र ऐसे भगवान है। दूसरे भगवान भी नहीं है ऐसे जो भय से मुक्त करते हैं। महाराज दूसरे धर्मों में कहा जाता है ना, गलत करा नरक में चले जाओगे, डरे रहते हैं अपने भगवान से, कुछ भी गलत करा नरक में जाना पड़ेगा। जितने भी बाहर, जितने भी अन्य अन्य धर्म है उनमें सब में डरे रहते हैं, भगवान से डर कहां है महाराज। जहां प्रेम है वहां डर तो है ही नहीं। यहां पे कहते हैं अभय, अभय दान दो, तुम अभय हो। कितनी कितनी कथाएं आती हैं ऐसे हमारे भक्तों की। महाराज पहुंचे, एक साधु थे, रोज साधु सेवा करते थे, रात को 10 बजे पहुंचे अपने घर, घर के अंदर मंदिर था, ठाकुर जी के श्री विग्रह को सुनाने लगे, तभी 40 साधु उनके घर पे आ गए। कहा कि भाई बड़े भूखे हैं, कुछ खाना खिला दो। साथ यहाँ पर ठाकुर सेवा पूरी नहीं हो पाई,
वह व्यापारी जो थे, वह भक्त जो थे, वह पहुंचे। ठीक है महाराज, अभी आपके लिए भोजन बनाते हैं, प्रसाद की व्यवस्था करते हैं, आप विराजो। खिचड़ी बनाने पहुंचे, बड़ी जल्दी बन जाए। दाल चावल डाले और बनानी चालू कर दी। नहीं, वहां पे बनाई खिचड़ी बना के भोग रखा। भोग रखने का जब प्रसादी है गई, सबसे कहा कि आओ महाराज पधारो। 40 लोगों को खिचड़ी प्रसाद खिलाया। खिलाने के बाद सबने डकार ली। डकार लेने के बाद कही, भाई बड़े थक गए, सुबह से नगर भ्रमण पे निकले भाई, हमारे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, जरा लाला आजा, जरा हमारे पैर दबा दे। रात के 12 बज चुके हैं, ठाकुर जी अभी भी जगे हुए हैं और यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि भैया हमारे पैर दबा दे। एक एक करके पैर दबाना चालू करा। 40 साधुओं के पैर दबाते सुबह 4 बज गए। सब सो गए, 4 बज चुके हैं। वो उठ के सीधे भागे, अरे मेरा ठाकुर अभी भी जगा हुआ है, मेरा ठाकुर अभी भी जगा है, उसे सुलाना है। जैसे ही वहां पहुंचे, देखा मंदिर के किवाड़ बंद थे। खोलने की चेष्टा करी, खुल जा भैया किवाड़ नहीं खुले। अपने घर के मंदिर का किवाड़ नहीं खुले। ऐसा लगे कि अंदर कोई है जो खुलने ही नहीं दे रहा है। 10 मिनट तक महाराज भारतीय इंजीनियरिंग जितनी भी हो गए सब लगा दी, नहीं वो खोलने के टाइम। कैसे दरवाजा नहीं खुलेगा? सब इंजीनियरिंग लग गई उनकी, सब उन्होंने ताकत लगा ली, नहीं पर दरवाजा खुल के ही ना दियो। अंदर से एक आवाज आई, हम तुमसे सेवा नहीं चाहते हैं, यहां से चले जाओ। हमको रात भर उन भिखारियों के लिए यहां पे छोड़ दे, वो ज्यादा प्रिय है तुम्हारे लिए, साधु संत हम प्रिय नहीं है, हम तुम्हारी सेवा नहीं चाहते, चले जाओ यहां से। महाराज अगर आप ऐसी आवाज अंदर से सुन लो और ऐसा लगे ठाकुर जी बोल रहे हैं, आप तो बस देली पे अपनी 100 बार अपने मस्तक को रखोगे, बोले ठाकुर जी माफ कर दो, ठाकुर जी माफ कर दो, ठाकुर जी माफ कर दो, गलती हो गई, आगे से आपको सुला के फिर साधु सेवा करूंगा। इन भक्त ने कहा कि सेवा नहीं चाहते हो तो मैं चाहता हूं अभी मेरे घर को छोड़ के चले जाओ। हमने ठेका ले रखा है तुम्हारी सेवा करने का, जाओ यहां से, हमें नहीं चाहिए। क्योंकि मुझको मालूम है, शास्त्र यह कहते हैं कि भगवान के जो साधु हैं, भगवान के जो भागवत हैं, भगवान के जो भक्त हैं, और भगवान के अंदर कोई भी अंतर नहीं होता है। तो उनकी सेवा करते हुए मैंने आपकी ही सेवा करी है, अगर मैं ये गलत हूं तो अभी चले जाओ। ठाकुर जी ने महाराज वहीं पर ही दरवाजा खोल दिया। वहां पे बैठे हुए अपने दर्शन देने लगे। बोले भाई तूने तो हमें स्पीचलेस कर दिया आज। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये मेरे भगवान, यह इतना प्रेम दे देते हैं कि हमारी ब्रज की गोपियां इनको गाली देती हैं। अब है तो एक ही दे सकता है ना। अब देखो प्रेमी यहाँ पे गाली देता है ठाकुर को, आप चले जाओ वृंदावन चले जाओ, ब्रज चले जाओ, कितने आपको ऐसे साधु संत मिलेंगे, आपको कितनी ऐसी ब्रज की गोपियां प्राप्त होंगी जो ठाकुर जी को गालियां देती हैं। अच्छी अच्छी गालियां नहीं, भद्दी भद्दी गालियां, हाँ, जिनको कान को सुनते ही आप बोलो राम 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 राम। हमने तो कभी स्कूल में भी ना सुनी ऐसी गालियां। ऐसी गालियां तो तभी दोगे जब वह प्रेमी बन जाएगा, वो डर मुक्त बनाता है। उत्तरा की भक्ति श्रेष्ठ बताई गई। उत्तरा के बताया कि उत्तरा के गर्भ में गए, उस ब्रह्मास्त्र को का तेज जो था उसको नष्ट करा। उसके बाद भगवान उसके गर्भ में 9 महीने रहे। श्री गुरुदेव बताते हैं 9 महीने उसके अंदर रहे। 3 महीने का गर्भ था जब ब्रह्मास्त्र चला, 9 महीने और रहे। 12 महीने के बाद परीक्षित जी का जन्म हुआ था। हम कहते हैं भीष्म पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे कि उत्तरायण में जब सूरज आएगा तब मैं अपनी देह का त्याग करूंगा। श्रीमद् महाभारत के अंदर, श्रीमद् भागवतम के अंदर आता है ना, भीष्म उवाच के अंदर पूरी स्तुति आती है कि महाराज कहते हैं कि मैं इंतजार करूंगा जब तक सूरज उत्तरायण में नहीं आएगा। श्री श्रद्धेय गुरुदेव कहते हैं उत्तरायण और कोई नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण।
क्योंकि ये उत्तरा के नयन है, उत्तरा के अयन है, उत्तरा के गर्भ में रहे हैं, उत्तरा के पुत्र। इन उत्तरा के पुत्र का इंतजार कर रहे थे भीष्म पितामह। तभी तो भीष्म पितामह के बाद जैसे ही भीष्म पितामह ने देखा कि भगवान आए हैं, अपनी बुद्धि को, अपनी पुत्री को, अपनी मति को उनके चरणों में सौंप दिया कि मेरी पुत्री को भैया यहाँ पे रखना, इसे संभाल के रखना। उसके बाद देह का त्याग करा। तो बताया है जब यह पूरा सब हो गया, कुंती को मालूम चला कि अब मेरे भगवान द्वारका जा रहे हैं, अंतःपुर से भागी भागी आई। प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 24वें श्लोक के अंदर, एक श्लोक के अंदर पूरी महाभारत कह दी उन्होंने कुंती स्तुति में आता है। पूरी महाभारत कहा है ना, वेद रूपी फल है, सब पुराणों का, सब वेदों का यह फल श्रीमद् भागवतम है। यहाँ पे भी एक एक श्लोक के अंदर, दो दो श्लोक के अंदर, कुछ अध्यायों के अंदर बाकी के जितने भी शास्त्र, जितने भी ग्रंथ हैं, उनका निचोड़ रखा हुआ है। कुंती ने पूरी महाभारत जो है, 1.25 लाख श्लोकों की जो पूरी महाभारत है, एक श्लोक के अंदर कह दी है। कहा, हे भगवान, आपने मेरे पुत्रों को बचाया उस विषाक्त लड्डुओं से। विषाक्त लड्डू क्या थे? महाराज पांडव बड़े बलशाली तो थे, परंतु भीम जरा ज्यादा बलशाली थे, बहुत ज्यादा बलशाली थे। कौरवों को हमेशा डर लगा रहता था कि भाई ये भीम ना रीढ़ की हड्डी है इन सब की, अगर इनको मार दिया जाए तो हम सबको मार देंगे, सब पांडवों को मार देंगे। क्या करें क्या करें? बोले लड्डुओं के अंदर विष भर दिया जाए और उस विष को हम लेंगे और उसे लड्डुओं के अंदर मिला के भीम के पास जाएंगे। भीम बड़ा खाता बहुत है, जैसे लड्डुओं को देखेगा भूख मचल जाएगी, खाएगा मर जाएगा। महाराज बड़ी सी परात लगाई विषाक्त लड्डुओं की, और लगाने के बाद भीम के पास पहुंचे, बोले भीम भैया बहुत दिन हो गए, कुछ प्रेम भरी बातें नहीं करी, तो आज हमने सोचा आज तुम्हारे संग जरा बातचीत करें। तो हम लड्डू वड्डू लेके आए हैं, बात करेंगे तुमसे, और बात करते करते तुम लड्डू खाना। भीम ने जैसे ही देखा, वाह अरे बड़े बढ़िया बढ़िया बूंदी के लड्डू आए हैं, हाँ केसर डाल के। बोले लाओ लाओ खाते हैं। महाराज खाना चालू करा, खाते 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 विष का असर हुआ, बेहोश हो गए। यहाँ पर कौरवों के पुत्रों ने लिया, जंजीर बांध दी भीम के पैरों में और हाथों में, और लेके डाल दिया उसको नदी के अंदर। लगा कि मर गया मर गया मर गया। जैसे ही लगा मर गया वह महाराज नीचे जाते 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 नागलोक में पहुंच गए। अब भीम जी वहां नीचे पहुंचे हैं, नीचे पहुंच के नागलोक में पहुंचे, तो नाग का तो भैया एक ही काम हो गया, फुस फुस करके मारना, डसना। और विष को काटता है। यहाँ ऊपर जो विष खाया था, नीचे जैसे ही सांपों ने अपने विष से उसे डसा, वह उस वाले लड्डू वाले विष का विष समाप्त हो गया। उन्हें होश आ गया, जग गए। अरे उन्होंने देखा, अरे यहाँ तो सांप ही सांप है। सांप ही उठाया, हाथ से पकड़ के फेंकने लगे, पैरों से कुचलने लगे, डरने लगे सबके सब सांप। बोले अरे बताओ इसमें कहां पे आ गया, सांप ही सांप दिख रहे हैं। सांपों को लगा रहे हमारा काल आ गया। भागे भागे पहुंचे राजा वसुकी के पास। राजा वसुकी से कहा, अरे महाराज ये बताएं क्या आज कलयुग का अंत है क्या? एक कोई छोटा सा बालक आया है, हम सबको मार रहा है, उसके ऊपर विष का कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा है। बोले अच्छा कैसा दिखता है वो? बताया कैसा दिखता है। अरे हमारा देवता है वो, उससे कहो कि नाना जी बुला रहे हैं इधर, और उससे कहो इधर आए, किसी को मारे वाले नहीं। बोले नाना जी? बोले हाँ। महाराज साहब पहुंच गए, भीम के सामने निवेदन करने लगे, हम आपके मामा लगते हैं, हमको आप मारिए नहीं, आप हमारे भांजे हैं, भांजे। महाराज जब मुसीबत में पड़ जाए तो सब रिश्ते निकल के आ जाते हैं, सब मुसीबत में पड़ते हैं, सब रिश्ते निकल के आ जाते हैं।
हमारे संत तो बड़े बढ़िया बढ़िया रिश्ते निकाल लेते हैं। अयोध्या में बैठे हुए थे महाराज, एक कुटिया में एक संत हरे नाम का वहां पे जप कर रहे थे, कुछ साधु बैठे हुए थे, एक वहां पे नाग अंदर उनकी कुटिया में आ गया, सबके सब साधु भूल गए हरे नाम करना, डर के कारण बिल्कुल चिपक के खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, अरे भैया सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया, भगाओ भगाओ भगाओ। वे संतों ने कहा ये अभी तक तो सबके सब हरिनाम कर रहे हैं, अब डर के कारण यहाँ पे वो करने लगे हल्ला। बोले अरे भैया ये हमारे ताऊ जी हैं। बोले जी ताऊ जी कैसे भाई? अरे हमारे परम पिता राम है और उनके जो ज्येष्ठ भ्राता है ये बलराम जी हैं हमारे। बोले ये यहाँ पे चरणामृत लेने आए हैं, जैसे ही चरणामृत दे दोगे तो चले जाएंगे। चरणामृत लियो, चरणामृत दिया उनको, नाग को, नाग देवता ने चरणामृत लिया और सीधे सीधे चले गए। एक तो जीवनी आती है हनुमान प्रसाद पोद्दार की कि उसमें एक साधु थे, साधु परिक्रमा लगा रहे थे मंदिर की, लगाते लगाते एक जगह पे एक सांप था, अपनी लठिया उसको छुप गई, वो पूंछ के बल खड़ा हो गया, काले रंग का सांप, वो फू फू करने लगा। वह साधु वहां से हिले ही नहीं, कहने लगे अरे लाला आज तो बड़े अच्छे रूप में आया है, तू तो श्याम रंग को है, मैं तो सोच रहा तू अपनी सब गोपियन के संग दर्शन देने के टाइम आएगा, परंतु तू तो यहाँ पे फू फू कर रहा है। जी कौन सी भाषा भाई, कछु तो बोल, समझू तो सही। महाराज जैसे ही सब बाकी के भक्तों ने देखा कि ये तो कुछ बात कर रहे हैं, बोले अरे ये तो लगता है पागल हो गए हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास भागे भागे पहुंचे, भाग के कहा अरे नीचे साधु है, सांप से बात करने में लग रहा है, उससे छेड़ रहा है, कहीं उसे डस लिया तो मर जाएगा। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी नीचे भागे भागे आए, भाग के नीचे देखा, देखते ही कहा अब सब लोगों से अरे भैया सब अपने अपने काम पे लग जाओ। सब काम पे लग जाओ, महाराज इनको बचाओ। बोले भैया बचाऊं किससे? जब इस साधु को इस नाग में भगवान श्री कृष्ण दिख रहे हैं तो मैं क्या इस साधु को भगवान श्री कृष्ण से बचाऊं? बोले मैं नहीं बचाऊंगा। सीधे सीधे चले गए। 10-15 मिनट तक वह साधु भी वहां पे वार्ता करता रहा। 15-20 मिनट के बाद वह नाग देवता जय श्याम रूप में वहां पे पधारे थे, वे भी वहां से चले गए, वे वहां से चले गए। जैसे ही गए तो देखो यहाँ पे जब मुसीबत पड़े तो सबसे पहले बन जाते हैं रिश्ते, और हमारे साधु तो बड़े निराले रिश्ते बनाते हैं। कभी बलराम जी बना दें, कभी लक्ष्मण जी बना दें, कभी खुद भगवान को उसी में देखना चालू कर दें। तो यहाँ पे से ही सब बोले अरे हम मामा लगते हैं भीम भैया आपके, मारिए वारिए नहीं। भीम को लगा भैया मैं कहां से नागों के बीच में आ गया, तो व्यास परंपरा में चला आ रहा हूं, मैं कहां से ये इनमें आ गया। बोले आपके नाना जी आपको बुला रहे हैं। नाना जी बुला रहे, अच्छा चलो, अच्छा चलो। जैसे ही उनको लेके वहां पे पहुंचे, देखा वहां पे एक नाग देवता बैठे हैं, राजा वसुकी। राजा वसुकी को देख के प्रणाम करा, बोले महाराज आप हमारे नाना कैसे लगते हैं, हमारी मां नागिन तो नहीं है। बोले भैया तुम्हारे जो नाना कुंती भोज हैं वे हमारे मित्र हैं, और मित्रता के कारण कुंती में हमारा पुत्री भाव है, तो इस वजह से तुम हमारे देवते हो, जैसे कुंती हमारी पुत्री है। बोले अच्छा। बोले तुम यहाँ पे आए हो, हमें सब मालूम चल गया कि तुम कैसे आए हो। हमारे पास यहाँ पे अमृत कुंड है 7, उन 7 अक्षय अमृत कुंड का जल जो है कभी भी समाप्त नहीं होता। तुम वहां जाओ और उस जल को ग्रहण करो, और उससे तुम्हें बहुत बल मिलेगा। एक ही का करना, तुम ज्यादा पी नहीं पाओगे। महाराज 7 कुंडों पे गए, 7 कुंडों का जल पी गए, और इतना बल आया कि शास्त्र के अंदर लिखा है कि 7 दिन 7 रात्रि तक सोते रहे, और 7 दिन 7 रात्रि तक सोने के बाद फिर उनका राज्याभिषेक हुआ नागलोक में, और उसके बाद फिर वह पधारे ऊपर 10,000 हाथियों का बल लेके।
बोले यह सब रिश्ते भी कहाँ बन पाते, कुंती कहती है भगवान श्री कृष्ण से। कौन बचाता नागलोक में, क्योंकि नीचे भी सप्तलोक है ना, जैसे ऊपर सप्तलोक नीचे भी सप्तलोक, और देखो नागलोक में भी पहुंचा मेरा लड़का सिर्फ आपके कारण। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। आज समय की थोड़ी पाबंदी है, तो ऐसो करेंगे कि आज की कथा को सत्र यहीं पर ही राधे राधे कर दें। कल हम सब कथा को आगे बढ़ाएंगे, और कल ठाकुर जी को जन्मोत्सव भी है, नंदोत्सव भी है। आप सब हम यहीं से मैं प्रार्थना करना चाहूँ, पीले वस्त्र पहन के आइयो, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रज वृंदावन को यहाँ पे लाने का प्रयास हम श्री रामचंद्र जी के द्वारा भी करेंगे। अपनी कथा रूपी गंगा में आपको अवगाहन करने का इतना मौका देंगे कि आपको वृंदावन की प्राप्ति होगी। तो आज अपने शब्दों को मैं श्री ठाकुर जी के श्री चरणों पे विराम देता हुआ राधे राधे आप सबसे करता हूँ। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यासदेव जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री षट गोस्वामी भक्त वृंद की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए थोड़ी देर